हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि देखो आज की नोटिफिकेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज है। ठीक है, तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी पूरी तरीके से कि किस तरीके से इसमें कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है और किस तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो पूरी जानकारी के लिए आपने पूरी वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। सबसे पहली बात क्या है कि इसके लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनके पास 2022, 2023, 2024 का स्कोर कार्ड है, गेट का स्कोर कार्ड, क्योंकि देखो गेट के थ्रू है ये वैकेंसी, तो आपके पास स्कोर कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने की अगर डेट बात करें कि अगर इसकी हम डेट की बात करें तो आज से ही इसमें स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, और आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो 30/4/2024 है, मतलब 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो अगर आपके पास 2022 से पहले का गेट का स्कोर कार्ड है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। पहली बात तो ये आपने ध्यान रखनी है। 22, 23, 24 में से अगर किसी भी ईयर का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो देखो इसमें मेन क्या है, देखो मेन अगर मैं इसका पूरी तरीके से आपको ओवरव्यू बताऊं कि इस पोस्ट के लिए जिनके पास 2022, 2023, 2024 का गेट का स्कोर कार्ड है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि आप अप्लाई तो एटलीस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो इसके लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जिस तरीके से गेट का स्कोर कार्ड होगा उस तरीके से भी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के बाद जिस तरीके से आप इंटरव्यू देकर आएंगे और जितना आप स्कोर कर पाएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके आधार पर जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके आधार पर आप उस नंबर ऑफ वैकेंसी पे आ पाओगे। बात समझ रहे हो? मतलब वहां पर फिर गेट स्कोर कार्ड का कोई महत्व नहीं है। गेट स्कोर कार्ड का महत्व आपका तब तक है जब तक आप शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हो। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू आप दे रहे हो और उसके बाद इंटरव्यू में जैसा स्कोर आप लोग कर रहे हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जिस तरीके से वैकेंसी है, अगर हम कहें 400 वैकेंसी है तो 400 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। किसके बिहाफ में? जिस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, जिस तरीके से आप इंटरव्यू देके आओगे, जितना आप इंटरव्यू में स्कोर कर पाओगे। बात समझ रहे हैं? ये है इसका टोटल ओवरव्यू। अब देखो आप बात क्या क्या लिखी गई है। देखो ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 10/4/2024 से प्रारंभ होंगे और दिनांक 30/4/2024 को बंद हो जाएंगे। ठीक है, 30 अप्रैल लास्ट डेट और आज से ये फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो आप देख पा रहे हो कि अगर हम बात करें, देखो मैकेनिकल के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल सबके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो 400, बाकी तो आप देख रहे हो कि यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी, ओबीसी सबकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस तरीके से है। टोटल देखें तो टोटल 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? बाकी देखो आप लोग बाकी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, हाँ एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज रिलैक्सेशन की। ये तो ध्यान रखना कि आवेदन जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वो आज से स्टार्ट हो रही है। अंतिम तिथि आपकी 30/4/2024 है। 500 रुपये शुल्क है। देखो अगर सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हम लोग कहें, महिला अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क है। ठीक है, उनको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी देखो अगर हम बात करें तो आपको बाकी मैंने बता ही दिया कि ये सारे के सारे ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखो एज, दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे है वो है एज। पहली बात तो पता लग गया कि ये ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं, गेट का स्कोर कार्ड चाहिए। और अब नेक्स्ट बात आती है कि आयु, कि आपकी एज कितनी है तब आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि अगर एज लिमिट दे रखी है मैक्सिमम, देखो अधिकतम आयु सीमा दे रखी है सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, देखो 26 साल है। 30/4/1998 से पहले की जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए आपकी, इसके बाद की ही होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी तरीके से देखो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29 साल, मतलब 30/4/1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए आपकी जन्म तिथि। ये सारी की सारी चीजें हैं। देखो ठीक है, आगे देखो अगर हम बात करते हैं, ये सारी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखो इसमें। बाकी देखो आपको जब आप वैज्ञानिक अधिकारी सी के रूप में नियुक्ति आपकी होगी तो इस तरीके से वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात की बात है, बट पहले तो क्या है कि पहले आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आए। ठीक है, तो देखो चयन प्रक्रिया कुछ इसी तरीके से है कि आपका साक्षात्कार होगा जिसमें अभ्यर्थियों का चयन 1:12 के अनुपात से लगाते हुए होगा, मतलब एक सीट में 12 लोगों को इनवाइट करेंगे ये। ठीक है, जिसमें कि गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के अंकों के आधार पर वरीयता सूची बनाएंगे फिर। ठीक है, और उसके बाद अगर समान कट ऑफ होगी तो एक से अधिक अभ्यर्थी है तो साक्षात्कार के लिए तो देखो 1:12 में जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। मेन बात है आपका इंटरव्यू परफॉर्म करना, क्योंकि उसी के आधार पर फिर आपको जॉब लग रही है ये बेसिकली। ठीक है,
तो देखो वर्ष 2021 या इससे पहले के वर्षों की गेट की परीक्षा के अंक मान्य नहीं है। ओनली 3 साल, वैसे भी आपको पता है गेट का जो आपका स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए ही आपका वैलिड होता है, इसीलिए इन्होंने 2022, 23, 24 के अंकों को ही समान महत्व दे रखा है। ठीक है, और 1:12 के हिसाब से आएंगे। साक्षात्कार के अभ्यर्थियों का परिणाम आपका इस ऑनलाइन पे आपको नजर आ जाएगा www.npcil.career.co.in। ठीक है, इसमें आपका उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी की सारी इसमें बातें हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हमारा ये है कि हमें इंटरव्यू बहुत अच्छे से आपने देना है। आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से देंगे तो उसके बाद तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आवेदन कैसे करें के लिए देखो बोला गया है कि आप क्या कर सकते हैं, पंजीकरण संख्या को NPCIL के आवेदन हेतु प्रयोग किया जाना होगा। उसके बाद आप प्रॉपर ढंग से अपनी डिटेल फिल करेंगे एंड देन उसके बाद फिर आपको पास आ जाएगा नोटिस कि आप साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू की डेट का भी इन्होंने लगभग दिया है कि 15 जून के आसपास इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। बाकी देखो 60% नहीं किया जाना चाहिए, मतलब 59.99% नहीं होना चाहिए। ठीक है, राउंड ऑफ करके 60% नहीं किया जाएगा, मतलब आपके इतने स्कोर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखो बाकी देखो फॉर्म को आपने अच्छे से फिल करना है। ठीक है, बाकी पोस्ट आपको पता ही है टोटल 400 पोस्ट है और आपको पता है कि आज से ये फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम डेट की अगर हम बात करें लास्ट डेट की, वो आपकी 30 तारीख की है। ठीक है, और ये वैकेंसीज आपको पता ही है कि टोटल 400 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेट आपने ये ध्यान रखनी ही है, क्राइटेरिया आपने ध्यान रखना ही है। अब देखो मैकेनिकल में मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले होने चाहिए, ऑटोमोबाइल वाले नहीं होने चाहिए, ये सब आपको पता ही रहता है। केमिकल में केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सिविल में सिविल वाले होने चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, और अपर एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो तो आप फॉर्म को देखो, इसमें अच्छे से आप क्या करें, अच्छे से फॉर्म को आप फिल कर लें। ठीक है, और लैंग्वेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं, चॉइस दे रखिए। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपने बोलना है, या अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट आपके आंसर ठीक होने चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम इसको पूरा समराइज करें तो हमें क्या नजर आया, समरी अगर हम लोग कहें तो समरी आपको ये समझ में आई कि इसमें अगर बात करें तो 2022, 23, 24, ठीक है, गेट का स्कोर कार्ड आपका वैलिड है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेंगे, देन उसके बाद लास्ट डेट आप देख रहे हो कि 30 अप्रैल की है। उसके बाद आपका इंटरव्यू जब भी कंडक्ट होगा आपको मेल आ जाएगी, आपको प्रॉपर ढंग से बता दिया जाएगा। गेट में कितना आपका स्कोर है ये मैटर नहीं करेगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू आपका कैसे परफॉर्म हो रहा है ये इस बात पे आपका निर्भर करेगा। यहाँ पे बस शॉर्टलिस्ट करने के लिए, क्योंकि 1:12 के हिसाब से एक सीट में 12 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, वो इसी के आधार पर, स्कोर कार्ड के आधार पर। बाकी तो देखो जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी इंटरव्यू में, उसी के बिहाफ में आपको सीट इसमें मिल पाएगी, जिसमें कि आप देख रहे हो 400 वैकेंसी है टोटल। तो देखो अच्छी जॉब है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छा बेटर देकर आते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी सारी डिटेल आपको इसी में ही देखने को मिलेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन का आपको पता ही लग चुका है कि एज लिमिट है इसमें। ठीक है, देख लेना आप, मैंने आपको बता भी दिया कि मैक्सिमम एज लिमिट है, अगर आप इससे ऊपर अगर आपकी एज है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर है और क्या क्या चीजें इसमें हमें देखने को मिल रही है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.